आज मैं तमाम नेपाली, खास करके नेपाली बाशिंदों की खिदमत में एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर हाजिर आया। अभी हालिया दिनों में जो घटना हुआ सखुबा मरान नेपाल धमसा जिला में, इस पर देख रहा हूँ चारों तरफ से खामोशी है। न कोई नेता इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, न मुस्लिम नेता न गैर मुस्लिम नेता, और न ही कोई अफसर। महकमा पुलिस भी खामोश है। CDO, DSP और SP और तमाम पुलिस महकमा एकदम खामोशी की चादर ओढ़ के सोया हुआ है, जो इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक अम्र है। क्या ये लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद तबाह की गई, मुसलमानों का कुरान जलाया गया? क्या इनको ये पता नहीं है कि नेपाल का संविधान भी जल गया? उसके साथ साथ नेपाल का जो संविधान है, जो दस्तूर है, जो आइन है, जो कानून है, नेपाल की जमहूरियत है, नेपाल का जो आइन है और संविधान है, दिन दहाड़े उसकी इज्जत तार तार की गई, रेप किया गया बल्कि। लेकिन सारा समाज खामोश है। न मुस्लिम नेताओं में से किसी की आवाज़ उभरती है और न ही गैर मुस्लिम हिंदू भाई नेताओं में से किसी की आवाज़ निकलती है। ये लोग वोट लेने जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको हम 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख रुपए दे देंगे, मस्जिद बना लीजिए। और ये मुसलमान नेता हजरत क्या कर रहे हैं? अपने अपने पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं ये मजबूर करते हैं? अपने लीडरों को, अपने अगवा को क्यों ये मजबूर नहीं करते हैं कि इस पर आवाज़ उठाएं? तो ये मुस्लिम नेताओं की खामोशी भी तो इंतहाई अफसोसनाक है। हैरत की बात है कि इतना बड़ा घटना हो गया, नेपाल का संविधान तार तार कर दिया गया, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई, नेपाल के संविधान से खिलवाड़ किया गया, और ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में ये सारा खेल खेला गया, मगर पूरा नेपाल खामोश। मतलब क्या है? आप लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद जलाई गई या कुरान की बेहुरमती हुई? तो ये आपकी समझ की भूल है। यहाँ का जो परंपरा है, जो यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और जो यहाँ का संविधान है, सबकी बेइज्जती हुई है और सबकी धज्जियाँ उड़ाई गई है, सबको तार तार किया गया है, मगर सब खामोश हैं। मैं यहाँ कहना यह चाहूँगा कि जितने इसमें मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सारे लोग जो अमन पसंद हैं, शांति चाहने वाले लोग हैं, नेपाल के संविधान को बचाने का जो जज्बा रखते हैं, उन तमाम को चाहिए कि अपने अपने लीडरों को, नेताओं को, पार्टी के सदर को, अध्यक्ष को इस बारे में मजबूर करें, कहने पर, विरोध करने पर, अपनी विरोध जताने पर मजबूर करें और कोई भी फरमाइश न करें। अभी इलेक्शन का टाइम है, जाएंगे ये लोग नेता लोग गांव-गांव में, हाँ आपको क्या चाहिए? तो मस्जिद चाहिए, मुसलमानों को मस्जिद से अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मस्जिद उड़ा दी गई और तुम्हें फिक्र ही नहीं। कोई मस्जिद की फरमाइश न करे, कोई मदरसा बनाने की फरमाइश न करे, बल्कि सिर्फ फरमाइश करे तो ये कि नेपाल का संविधान बचाया जाए, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ का प्रजातंत्र बचाया जाए। ये हमला कुरान पे नहीं है बल्कि यहाँ की जमहूरियत पर है, यहाँ के प्रजातंत्र पर है और यहाँ के भाईचारा पे है। ये हमला छोटा हमला नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा हमला है। इसी तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और कान में तेल रुई लगा के बैठे रहेंगे तो नेपाल का ये सुंदर सा चमन, ये प्यारा चमन बर्बाद हो जाएगा और फिर उसके बाद कफ़े अफसोस मलते आप रह जाएंगे। इसलिए सबकी ज़रूरत है और सबको बोलने की इसमें ज़रूरत है। सारे लोग सामने आए, मंदिर मंठ के जो पुजारी हजरात हैं वो भी सामने आए, जो बड़े विद्वान हैं वो भी सामने आए, जो बड़े लीडरान हैं वो भी सामने आए, कौम के जो जिम्मेदारान हैं वो भी सामने आए और नेपाल के संविधान को बचाने का प्रयास करें। ये गुंडागर्दी करते फिरते हैं और ये महकमा पुलिस इंतज़ार में है कि हमारे पास कोई आगे दरख्वास्त लाए। ये तो ऐसे हुआ कि किसी का घर जल रहा है और आपके पास पानी है, मगर आप इजाज़त तलब कर रहे हैं कि हमको कोई इजाज़त दे, हमारे पास कोई रिपोर्ट करे। ये अंधा कानून ये क्या करने के लिए है? आखिर इसकी आँख क्यों नहीं खुलती, नज़र क्यों नहीं बेदार होती, इसके कान क्यों इतने खामोश हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। तो ये सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये नेपाल दुश्मनी है।
ये राष्ट्र दुश्मनी है, ये देश विरोधी काम है जो अंजाम दिया जा रहा है और दिन के उजाले में दिया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हर महकमा के लोग अपने अपने तौर पर बेदार हों और विरोध जताएं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और धर्म के नाम पे वो भी, ये धर्म कैसा? दुनिया के किसी धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि किसी दूसरे धर्म की पवित्र किताब को तुम चलाओ, उनकी आस्था को तुम बर्बाद करो, मंदिर मस्जिद को बर्बाद करो, तब तुम जाकर के धार्मिक बन जाओगे। ये धर्म के नाम पे उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये भी बात मैं कहता चलूँ कि इस तरह गुंडागर्दी में बड़ी जाति के लोग नहीं होते हैं, ये छोटी जाति के लोग होते हैं, बहुत छोटी, बहुत नीच जाति के लोग होते हैं जिनको धर्म के नाम पे बहकाया जाता है चंद पैसों के बदले में। चंद पैसे दे दे करके अपना चमन बर्बाद कराया जा रहा है, अपना नेपाल बर्बाद कराया जा रहा है, अपने देश को बर्बाद करने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। इसलिए सबको होशियार होने की ज़रूरत है, सबको इस बारे में मैदान में आने की ज़रूरत है, अपना विरोध जताने की ज़रूरत है कि ये गलत हो रहा है। और किसी भी धर्म के साथ अगर इस तरह का अन्याय होता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।